हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि हम आम ज़िंदगी में हम ज़हनी मसाइल के बारे में बिल्कुल भी इस तरह से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि अवेयरनेस बहुत कम है और दूसरी बात ये है कि क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो कोई भी आपका फ्रेंड, दोस्त, घर वाले ठीक से आपको गाइड भी नहीं कर पाते हैं। तो बात छोटी सी करनी है, लेकिन अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं या जब हम अपने घर में चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं, तो उससे हमारी उसके पीछे हमारा मोटिव क्या होता है? उसके पीछे हमारा मोटिव ये होता है कि जब हम उस रूम में, उस घर में कदम रखें तो हमें एक अच्छी फीलिंग आए कि हाँ, हमारी ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ पे ठीक जगह पे, हमारी मर्ज़ी की जगह पे रखी हुई है और हमें उसको जब ज़रूरत होगी हम उसको वहाँ से उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक ये था कि जब हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों का इतना ख़्याल रखते हैं खुश रहने के लिए, जैसे कि हम गए और रूम के लिए फ़र्नीचर ख़रीद लाए, हम गए और रूम के लिए कुछ डेकोर आइटम्स ले लें, हम गए और रूम के लिए कुछ लैंप्स वगैरह ख़रीद लाएँ। तो जब हम अपने ज़िंदगी में लोगों का इंतखाब करते हैं तो उस वक्त हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम किस तरह के दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारी फैमिली में जो रिलेटिव्स, जो कज़न्स या वो लोग जिनसे हमारा रोज़ इंटरेक्शन हो रहा है, वो हमारे साथ काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो हम उन लोगों का इंतखाब करते हुए इस बात का ख़्याल क्यों नहीं रखते कि क्या वो हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि वर्क प्लेस पे हमारे पास चॉइस नहीं होती है कि हम किन लोगों के साथ, किन लोगों को चूज़ करें और किन को छोड़ें, क्योंकि वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है, एक एथिक होता है कि मिलजुल के काम करना है। मैं बात कर रही हूँ ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ हम ज़ाती गुफ्तगू भी कर लेते हैं, जिनके साथ हम अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लेते हैं। तो वर्क प्लेस पे भी डेफ़िनेटली 1 या 2 ऐसे लोग हुआ करते हैं कि जिनके साथ हम अपने मसाइल को शेयर करना पसंद करते हैं। डेकोरेशन से बात चली थी तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी के साथ अपना कोई भी दुख सुख शेयर कर रहे होते हैं या रूटीन की बातचीत हो रही होती है, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो इंसान जो बातें बता रहा है, क्या वो बातें हमारे ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रही हैं या उसमें से वैल्यू कम कर रही हैं। मुश्किल बात है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोगों से हम मिलते हैं जिनसे मिलने के बाद हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। आपको एकदम से लगता है आप में ढेर सारी एनर्जी आ गई है और खुश होते हैं आप, उनसे बातचीत करते हैं, वो बड़े ही प्लेजेंट सा उनका एक ऑरा होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट इंटरेक्ट करते हैं या उनके पास ही बैठे रहते हैं खामोश, आपको बहुत अजीब सा थकन और ऐसे डाउन सा फील होने लगता है। वो आपकी बॉडी आपको इंडिकेटर होता है, वो आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही होती है कि ये बंदा या ये बंदी मेरी सोल की एनर्जी के लिए कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। ही और शी इज़ नॉट एडिंग वैल्यू हियर। तो मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग ऐसा फ़ील करते हैं किसी से मिलने के बाद या इग्नोर करते हैं ऐसे सिग्नल्स को। लेकिन इसकी एक दूसरी मिसाल मैं ये भी देना चाहूँगी, हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो ज़हन को हल्का करने वाली बातें करें, जो ज़हन को थका देने वाली बातें ना करें, आपको शिशो पंच में मुब्तला करने वाली बातें ना करें, बल्कि आपके दिमाग को
ریلیکس کرنے والی بات کریں، ایسے لوگوں کی کمپنی چوز کرنی چاہیے۔ ایک ایگزامپل یہاں پہ آ رہی ہے کہ آپ دوست تو بنا لیتے ہیں، پھر وہ دوست کیونکہ بن گیا ہے اب وہ مجبوری میں اس کا ساتھ نبھاتے چلے جانا، نبھاتے چلے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ دوستی جو ہے یہ آہستہ 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 ٹاکسک ہو گئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ ایک کسی کو دوست بنا لیا تو اب وہ ساری عمر تک آپ نے اس کو دوست ہی بنائے رکھنا ہے، ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کو لگے کہ سامنے والا انسان بھلے وہ آپ کا دوست ہو، ٹاکسیسٹی آپ کی زندگی میں بے چینی بڑھانے کا سبب بن رہا ہے، تو آپ کو خاموشی سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ قطع تعلق کر لینا چاہیے یا اس کے ساتھ انٹریکشن کم کرنی چاہیے، یا اس کو بڑا پولائٹلی کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں یہ ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے میری پریشانی میں اضافہ ہو۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ فرینڈ ہیں تو آپ کو آپ کے فرینڈ کو آپ کی ایموشنل کیپیسٹی کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا فیئر، کتنی انگزائٹی یا کتنا ڈپریشن کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی بناؤں گی، لیکن انیشیلی میرا میسیج صرف آج کے لیے یہی تھا کہ جیسے آپ اپنے گھر کا سامان چوز کرتے ہیں بڑے دھیان سے، بڑے پیار سے، اسی طرح سے جب آپ اپنی زندگی میں اپنے فرینڈس، اپنی کمپنی، ریلیٹیوز تو آپ چوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو آپ کے پاس پہلے سے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہو یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کی زندگی آسان کریں، ایسے لوگوں کا انتخاب مت کریں کہ جن سے آپ کی زندگی اور پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے۔ تھینک یو، دوبارہ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔